नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपेश शर्मा में। दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ की क्लास में पढ़ेंगे एडिशन। तो एडिशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे, प्लस माइनस कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। और दूसरा, मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे अपना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट का। आफ्टर दैट प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। तो जिससे कि आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं आपका कॉन्सेप्ट एडिशन के बारे में क्लियर है या नहीं है। मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पर आपको उसका आंसर निकालना है। आप नोटबुक तैयार कर लें, नोटबुक लेकर बैठें और बताएं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर बताएं। आपको समय मिलता है 1 मिनट का पूरा। का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उन्होंने सॉल्व कर ही लिया होगा इसको, तो इसका आंसर उन्होंने कमेंट बॉक्स में बता ही दिया होगा। तो मैं अब इसका सही आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर इसका है -7। हाँ, यही इसका राइट आंसर है। आप अपना आंसर से इसे मैच कर लीजिए, ठीक, ओके। अब जिसका आंसर गलत आया हो, जिनके आंसर सही आए हैं वो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जिनके आंसर गलत आए हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि उनका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें। लास्ट में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको ज़रूर सॉल्व करें, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। एडिशन के केस में सबसे पहले लेते हैं हम, जैसे कोई सपोज करिए 8 और 4, ये 2 संख्याएं हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो ये तो बेसिक है, ये सबको आता ही है। तो ये 8 और 4 12 हो जाएगा। बात आती है इससे आगे की कि वहाँ हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पर आती है वो बात आती है यहाँ पर, -8 हो प्लस माइनस का 4 हो। जब इस तरह से दिया होता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, और सिंबल जो आएगा, जो साइन आएगा आंसर में, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सब देखते हैं कि दोनों जगह माइनस माइनस है, तो दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो 8 और 4 12। अब दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर सिंबल माइनस का आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये आपका। दोनों जगह माइनस माइनस होता है तो आपस में दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 8 और 4 12 हो गया। और सिंबल किसका आएगा, साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। जैसे माइनस का 8 है प्लस का 4 है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये करते हैं, जैसे एक जगह माइनस होता है और एक जगह प्लस का होता है। एडिशन के इसमें एक जगह माइनस हो और दूसरी जगह प्लस हो, तो दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो 8 में से 4 को यहाँ पर घटा देंगे तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 4 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर सिंबल कौन सा आता है। देखते हैं कि दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है, 8 बड़ी है या 4 बड़ी है, दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 बड़ी है। अब यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का।
तो इसका आंसर आ जाएगा -4। यानी जो भी संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, वही आंसर के सामने आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट है इसमें, जैसे आपको दे रखा है -4 + 8, इस तरह से दे रखा हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, हमने यहाँ बताया था एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करते हैं आपस में घटा देते हैं। तो ये तो सिंपल बात है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी। तो यहाँ पे 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे सिंबल का क्या आएगा, यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों संख्याएं, दोनों जो नंबर्स हैं उसमें कौन सा बड़ा है 8, और 8 के आगे कौन सा सिंबल है प्लस का, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्लस का। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो संख्या है वो 8 बड़ी है, इसके आगे सिंबल है प्लस का, तो आंसर भी प्लस का होगा। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया हमने प्लस या माइनस, तो ये प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई 2 नंबर्स में, यहाँ पे आपने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है। 2 नंबर्स के बारे में। अब जब 2 से नंबर्स ज़्यादा दे रखे हों, संख्याएं 2 से ज़्यादा दे रखी हों, तब और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूँ आपको। तो जैसे कोई संख्या दे रखी है हमें -3 + 4 -7 +2 +5, इस तरह से दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में हम प्लस प्लस की संख्याएं एक पास लिख लेंगे और माइनस माइनस की संख्याएं एक पास लिख लेंगे। तो -3 और -7 ये हो गया। अब बचे हुए +4 +2 एंड +5, ये सारे हमने नंबर्स लिख लिए, माइनस के एक जगह लिख लिए और प्लस के एक जगह लिख लिए। अब हमने आपको बताया है कि बता चुके हैं हम अभी आपको कि दोनों संख्याएं माइनस माइनस की होती हैं, तो क्या करते हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 7 और 3 हो जाएगा 10। अब दोनों के आगे सिंबल कैसा है माइनस का, तो यहाँ सिंबल कैसा आएगा माइनस का। अभी आपको पहले बताया हमने कि दोनों जगह माइनस माइनस होता है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और सिंबल भी किसका आता है माइनस का आता है। आगे +4 और 2 को ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 6, ये आप जानते ही हैं, +5। ठीक है, अब ये -10 है ही है, 6 और 5 ये तो नॉर्मल एडिशन है, 6 और 5 11 होता है। अब ये आपका नॉर्मल बन गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो एक प्लस का एक माइनस का होता है, तो आपस में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को। तो 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। अब 1 प्लस का होगा या माइनस का, ये कैसे करेंगे, ये हमने आपको पहले बता दिया है कि जो संख्या बड़ी होती है, इन दोनों में जो संख्या बड़ी है, यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है 11 बड़ा है, 11 के आगे कौन सा सिंबल है प्लस का, तो ये आंसर किसका आएगा प्लस का। प्लस के आंसर जो आते हैं उनमें प्लस लगाना हमें ज़रूरी नहीं होता, +1 नहीं लिखते हैं, +1 लिख दें या 1 लिख दें तो ये प्लस का ही होता है आंसर। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा आपके, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। जैसे इस तरह से कोई हमें संख्या दे रखी हैं, तो इसको कैसे करेंगे हमने बताया अभी आपको। सबसे पहले एक तरह के जो होते हैं जैसे प्लस प्लस के हैं, उन्हें सबको एक पास लिख लेते हैं, और माइनस माइनस के हैं उन्हें एक पास लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 + 2 + 1 -8 -3 एंड -4, ये हमने एक साथ लिख लिए।
अब 6 और 2 और 1 इनको एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। माइनस 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 के दोनों होते हैं तो क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो -8 और -3 क्या हो जाएगा, 11। दोनों माइनस माइनस के इसलिए माइनस सिंबल आएगा। और -4, 9 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस के हैं दोनों, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और सिंबल का एक आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो ये हो गया 15। अब यह वही सेम केस बन गया, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6। सब्ट्रैक्ट करने पे 6 बचेगा। अब ये 6 किसका होगा, प्लस का या माइनस का, तो अब देखेंगे दोनों में हम यहाँ पे 15 बड़ा है। दोनों नंबर्स में, दोनों संख्याओं में 15 बड़ा है। 15 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो ये कौन सा आएगा, माइनस का। तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस का 6। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे और उनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन में देंगे। मैथ में 2 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको, तो उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। मैं आंसर्स उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से अपना पहले सॉल्व करें नोटबुक लेकर के और वहाँ से अपने आंसर्स चेक करें कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए। उससे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने आंसर्स सही किए। ओके, थैंक यू।